भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी द्वारा नरसिंह जी के पुत्र का विवाह संपन्न कराना। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि भक्तराज नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसीलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी महाराज, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझबूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया। परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान कन्या के पिता से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोकर कहा, अरे वह तो तालकुटा निर्धन ब्राह्मण है। तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबा दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ की अंगूठे को काट कर फेंक दीजिए। उसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूंगा कि वापस कर दो? लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए। इस लड़की के भाग्य ही ऐसे है। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे, तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया, तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक और डाल दिया। दैनिक नियम अनुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री माता रुक्मिणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान जी से मिले और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री माता रुक्मिणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाहोत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहां तहां विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं मंगल गान करने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद जोनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्य ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसिंह जी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे। परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती ही नहीं थी। इसके बाद मुक्तामणि, रत्न जटित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी, तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण करूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, अतः संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। अतः संपूर्ण कार्यभार भगवान जी ने अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई।
चारों ओर यत्र तत्र सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विवल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का है। जा करके देखिए नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भाव पूर्वक श्री नरसिंह जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए, ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। घराती बाराती सभी भगवत भक्ति भाव में विभोर हो गए। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री नरसिंह जी महाराज। आज इनका चरित्र यही समाप्त करते हैं और बोलिए भक्तराज श्री नरसिंह जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की